नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। जेपीएससी को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच में सीआईडी ने 23 ठिकाने पर आज सुबह में छापामारी कर दिया, जिसमें तकरीबन रांची के 6 लोकेशन है। हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक 8 शहर से ज़्यादा में छापेमारी हुई है। और इसी बीच में जो अभय कुमार तिवारी था उसे लेकर सीजीएल एसएससी का भी जिक्र सामने आया है कि वो परीक्षा भी वो पास किया था। तो पूरा जो जांच है वो उसके इर्द गिर्द में है। चेयरमैन की नियुक्ति 1 से 2 दिनों के अंदर हो सकती है। जेपीएससी का नया चेयरमैन आते ही हमें जो सूचना मिल रही है कि जेपीएससी परीक्षा को संभवतः रद्द करने की घोषणा की जा सकती है। और जो इस प्रकार का दबाव है उस दबाव को देखते हुए सरकार ये निर्णय ले सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। रांची में देर रात हो या फिर सुबह हो, पूरे जो स्टेडियम है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, वहाँ पर स्टूडेंट लगातार बैठ रहे हैं, अलग अलग जगह पर बैठ रहे हैं। सभी लोगों का एक ही डिमांड है, भूख हड़ताल भी शुरू हो गया है। कैंडल मार्च लगभग प्रतिदिन निकल रहा है और जेएलकेएम ने पूरे राज्य में धरना का घोषणा कर दिया। लेकिन वहीं विधानसभा सत्र से पहले अब स्टूडेंट्स की ओर से भी जो है, बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा के अंदर ये क्वेश्चन को जरूर से उठाएंगे। तो ये भी साथ ही साथ देखने को मिल रहा है। और सवाल यहाँ पर है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि जेएसएससी पर क्या होगा। जेएसएससी सीजीएल को लेकर के जो बोला जा रहा था, हालांकि मुद्दे में जेपीएससी सरकार के ध्यान में होगा और जेपीएससी पर ही सरकार ज़्यादा बात करना चाह रही है। लेकिन जो डिमांड लेटर है उसमें जेएसएससी सीजीएल के अलावा जो पीजीटी बहाली है। और आज तो ये भी खबर आ गई कि रेंजर परीक्षा पर अब जांच शुरू हो गया है कि कितना कॉपी बाहर निकला था। तो जो कॉपी बाहर निकला था रेंजर परीक्षा वाला, उस पर भी जांच आज से शुरू किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है कि रेंजर परीक्षा में बहुत सारे लोगों का नाम आएगा। 1200 लोग अभी तक अपना नाम बताए नहीं है। जेपीएससी पीटी पास करने के बाद अपना ओएमआर शीट जमा नहीं किए। तो ये भी एक जांच का विषय होगा। सीआईडी अपनी जांच कर रही है और वो कोर्ट में अगर मैटर गया है और जाएगा तो वो ये बताएगी कि वो जांच तो कर ही रही है, इसलिए दूसरी कोई यूनिट की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि सीबीआई की जांच की डिमांड है स्टूडेंट की, और पूर्व में भी सीबीआई का जांच जो था दूसरा तीसरा जेपीएससी पर हुआ था। वो अलग बात है कि उसे लेकर कार्रवाई बहुत बड़ी नहीं हुई और बहुत सारे लोग तो अब रिटायर के कगार पर भी चले गए होंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों की डिमांड है कि ईडी और सीबीआई, ईडी इसलिए क्योंकि पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है तो वहां पर ईडी का रोल बनता है, सीबीआई इसलिए कि सेंट्रल एजेंसी पर लोगों का भरोसा होगा और वो इस पर सामने आकर के कार्रवाई करे। और विधानसभा में ये मामला गूंजेगा तो निश्चित रूप से इस पर जांच पड़ताल तेज होगी। और यही इस समय में स्टूडेंट्स का डिमांड भी है। और स्टूडेंट जो है अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग ज़िले से आए हैं। रांची में अमूमन हर लाइब्रेरी के स्टूडेंट इन दिनों आपको दिखाई देंगे कि वो ग्राउंड लेवल पर आंदोलन में बैठे हुए हैं और तमाम चीज़ों पर एक साथ रणनीति बना करके, जो यूनिट भी अलग अलग बने वो भी एक साथ रणनीति बना रहे हैं, उसका फ़ायदा स्टूडेंट को मिलेगा। लेकिन चेयरमैन की नियुक्ति होगी, बहुत बड़ा डिसीजन होगा और इसके लिए सरकार के अंदर बातचीत हो गई है। क्योंकि जेपीएससी पे इतना सारा क्लू मिला है, 11 to 13 पर भी कुछ लोगों का जिक्र आ गया, लेडी सुपरवाइजर पर भी आपने देखा कि जिक्र है। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो इस समय में दिख रहा है कि एटलीस्ट जेपीएससी सरकार चाहे तो रद्द कर देगी और उसके बाद ही वो अन एग्जाम के बारे में विचार करेगी। तो देखना पड़ेगा कि सरकार कितना फोल्ड होती है, मतलब उनके अंदर जो डिसीजन लेने का क्षमता होगा वो कितना हद तक होगा। जब सीजेपी पार्टी ने कल देर शाम को घोषणा किया दीपके ने कि वो समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस ने भी कह दिया कि वो समर्थन दे रहे हैं, तो बच गया सिर्फ और सिर्फ जेएमएम। जेएमएम का भी छात्र विंग ये जरूर से बोलेगा आज या कल में कि वो समर्थन दे रहे हैं, जायज मुद्दे को लेकर के उनका भी समर्थन होगा। तो फिर सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसमें जो बीजेपी की रणनीति होगी, जो जेएलकेएम की रणनीति होगी, उसे तोड़ने के लिए ये इस समय में स्टेप लिया